Hi guys, welcome back to my channel. So today I'll be showing you how I do fashion figure skin rendering, hair and jewelry. Now quickly moving to the product I've used. All product links are given in the description, you can check them out. So the paper I used here is the Brasto watercolor paper, which is 300 GSM cold pressed, and with the help of this normal HB pencil I'll be doing a freehand fashion figure. If you want, you can do according to your measurement, proportion or croquis drawing which you say, but I'm more comfortable in doing it freehandedly. And it's been a long time since I upload तो नहीं, last time I did my fashion illustrations, yeah. तो बीच में काफ़ी ज़्यादा लंबा गैप भी हो गया, प्रैक्टिस छूट गई एंड एक दो ज्वेलरी इलास्ट्रेशन के शॉर्ट्स बस छोड़े क्योंकि आई वॉज सो बिज़ी इनटू माय एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, तो उससे रिलेटेड मुझे टाइम नहीं मिला. अभी मैं एकदम फ्री हूँ एंड आई वांट टू डिवोट मोर टाइम डूइंग दीज काइंड ऑफ वीडियोज़. So this video is going to be how I make a fashion illustration, how I make a fashion figure freehandly and skin rendering, hair and jewelry. इवन दो मैंने बहुत सारे वीडियोस किए हुए हैं, पर उसमें क्या मैंने क्लिप्स को शॉर्टन करके आई अपलोडेड. दिस वन इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटली रॉ अनकट वीडियो, ताकि आपको क्लियर कट आइडिया मिले कि मैं कैसे करती हूँ. और मैंने कोई सा भी ऐसा क्लिप नहीं है जिसे स्किप किया हुआ है और या तो फिर मैंने कोई इरेज कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है. एवरीथिंग इज़ शोन इन डिटेल्ड. और जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ या कुछ भी है, आई मेंशन एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो एंड चेक इट आउट. आई ऑलवेज़ फॉलो 2-3 स्टेप्स वाइल ड्राइंग. एक तो आपके हैंड मूवमेंट्स, हैंड स्ट्रोक्स दोनों स्मूथ और सॉफ्ट होने चाहिए. बी जेंटल ऑन योर पेपर एंड मिनिमाइज द यूज़ ऑफ इरेज़र वाइल ड्राइंग. और क्योंकि क्या होता है ना, काफ़ी बार लोग इतनी डीपली ड्रॉ करते हैं, देन व्हेन दे टेंड टू इरेज इट, वो थोड़ा सा रह जाता है, मतलब प्रॉपरली इरेज नहीं होता, पेपर में भी दाग रह जाता है और निशान पड़ जाते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. सो आई ऑलवेज़ ट्राई टू मेंटेन एंड फॉलो दीज स्टेप्स. फेशियल फीचर्स हमेशा शुरुआत होती है आईज से, तो यहाँ पे मैं 2 डॉट्स करूँगी ऑन ईच साइड, देन आई विल ट्राई टू कनेक्ट इट. आई डू दी नोज, क्रीज, वाटर लाइन, आईब्राउज, आई बॉल्स एंड लास्ट दी लिप्स. और उसके बाद उसे मैं इरेज करूँगी बिफोर स्टार्टिंग दी स्किन रेंडरिंग, ऑफ कोर्स, क्योंकि मार्कर से क्या होता है ना, द ग्रेफाइट टेंड्स टू स्मज विद इट एंड डजंट लुक गुड, पूरा ग्रेश हो जाता है. तो दैट्स द रीज़न आई ऑलवेज़ इरेज इट. और ये एकदम रफ फॉर्म है कि आपका फेस कैसे दिखेगा. तो इसमें आपको, अगर आपका फेस अच्छा नहीं दिखता है तो डोंट वरी, आपका मेन फोकस हमेशा स्किन रेंडरिंग में होना चाहिए. सो या
As said, I'll be erasing the parts where I'll be using the marker, क्योंकि रीज़न आपको पता है कि स्मज होके ग्रे हो जाता, बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता. सो I'll be using the marker on face, neck and hand. और अब बारी है स्किन रेंडरिंग की. तो स्किन रेंडरिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कॉपिक चार्म मार्कर. शेड कौन सा है मैं मेंशन कर दूँगी ऑन स्क्रीन, क्योंकि मैं भूल गई हूँ. ओके, तो मैं मेंशन कर लूँगी. और अगर आपके पास स्किन टोन मार्कर्स नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो. अमेज़ॉन में फेबर कास्टल के 600 रुपये के कुछ अराउंड स्किन टोन स्केचेस आ रहे हैं, उसे आप परचेज़ कर सकते हो. या तो फिर फेबर कास्टल कनेक्टर पेन में भी एक स्किन टोन शेड है जिसे आप यूज़ कर सकते हो. मैं पहले मेरे पास जब मार्कर्स नहीं थे तो मैंने वही स्केचेस यूज़ किए और मेरे ट्रस्ट मी लाइक मेरे 1 साल वही यूज़ करते करते चले गए. एंड देन आई थॉट ऑफ बाइंग दिस कॉपिक चार्म मार्कर्स. 1-2 शेड मेरे एकदम सूख गए हैं, बिल्कुल ड्राई हो गए. आई डोंट नो कि कैसे उसे फिर से ठीक करूँ. 1-2 शेड बाकी बच गए थैंकफुली कि मैं अच्छे तरीके से जो है स्किन रेंडरिंग कर पा रही हूँ. वरना मार्कर्स इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट यू कैन, अदरवाइज इट्स टोटली अप टू यू. इतने सारे वेरिएशंस निकले हैं मार्केट में, यू कैन बाय एनीथिंग इफ़ यू वांट. मार्कर एज ए बेस हो गया. उसके बाद टू डिफाइन द टेक्सचर, द शैडो इफ़ेक्ट, कॉन्टूरिंग, ब्लश, यू नीड टू यूज़ अ कलर पेंसिल. मैं यहाँ पे मॉन्टमार्ट की कलर्स यूज़ कर रही हूँ. स्किन कलर पेंसिल है, मेंशन नहीं है शेड, फिर भी मैं ट्राई करूँगी मैं कौन से शेड यूज़ की हूँ. स्क्रीन में मैं मेंशन करने की कोशिश करूँगी. दूसरा, अगर आपके पास स्किन कलर पेंसिल नहीं है कोई बात नहीं, मेरे पास भी पहले नहीं थे, तो मैं नॉर्मल कलर पेंसिल से काम चलाती थी. ऑल यू नीड इज़ ब्राउन कलर्स. जितने भी हैंडफुल ऑफ ब्राउन कलर पेंसिल्स होंगे उसे लेना. पीच कलर लेना, ऑरेंज कलर ऑफ कोर्स यू नीड, एंड सम पिंक फॉर ब्लश, एंड दैट्स इट. I totally have mixed remarks regarding this color pencil. The thing which I love the most is it's highly pigmented. It makes the skin looks more realistic. It gives such a beautiful effect. I love it. The thing which I don't like is it needs to provide a special broad sharpener for the pencil. क्योंकि ये नॉर्मल HB पेंसिल के शार्पनर से शार्पन नहीं होते. ऑल यू नीड इज़ अ ब्लेड, और यू कैन बाय अ शार्पनर. ब्रॉड टिप वाला शार्पनर यू नीड टू बाय सेपरेटली, विच आई डोंट फाइंड इट्स गुड. सो या, for contouring, giving texture or giving shadow effects, what I do, I follow the ascending to descending tone. Like for example here I have used halka wala brown tone which is not that much dark. आपको इनिशियली थोड़ा डार्क करके वैसे तरीके से असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर के तरीके से आपको टोन्स यूज़ करने ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया. सो दैट्स हाउ द स्किन लुक्स मोर रियलिस्टिक. मेक श्योर टू हैव मल्टीपल ब्राउन टोन शेड्स. और अपने हैंड मूवमेंट्स, हैंड स्ट्रोक जैसे मैंने किया एकदम जेंटल, एकदम स्मूथ रखना है, क्योंकि आपको 3-4 शेड्स ऐसे ही एक ओवरलैप करके यूज़ करने हैं. पैचेस होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, और उससे अवॉइड करने के लिए यू कैन जस्ट विद द हेल्प ऑफ योर नेल, योर फिंगर टिप नेल्स, यू कैन जस्ट स्क्रिबल, जस्ट जेंटली स्क्रिबल ऑन द पेपर. पैचेस एकदम चले जाएंगे. या तो फिर बेटर यूज़ अ इरेज़र, इट वर्क्स एज अ वंडर. In skin rendering, contouring and shadow plays a huge role for perfect realistic skin effect. और अगर मैं अपने इस इलास्ट्रेशन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे मैंने लेफ़्ट साइड में बहुत ज़्यादा डार्क किए हुए हैं एज़ कम्पेयर टू दी राइट वन. मैंने राइट में थोड़े से हल्के से कॉन्टूर किए, ज़्यादा नहीं, बिकॉज ऑफ दी दुपट्टा ऑन दी लेफ़्ट. तो उसी हिसाब से आपको माइंड में रखने हैं कि कौन सा
साइड आपको डार्क करने हैं along with the under eye, your nose and your lips. You need to focus on that. बाकी neck, hands, it all depends upon you. आप कौन से एरियाज़ में डार्कन करना चाहते हो, यू कैन डू इट. बट मोस्टली अगर फेस के बारे में बात किया जाए, ये सारी चीज़ें माइंड में रखनी है आपको. We are done with the color pencils. Now we'll be using HB pencil for defining the eyebrows and eyeballs and lips. I'll be doing 2 dots on the lips so that पता चले कि यहाँ पे ही हमें एक सीधा सा लाइन ड्रॉ करने हैं और उसके बाद हमें अपर लिप्स और लोअर लिप्स ड्रॉ करने हैं यूजिंग स्केच पेन्स. तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी एक लाइट ब्राउन सा कलर. ये लोग मेंशन नहीं करते शेड, सो बोलने में भी काफ़ी दिक्कत होती है, मतलब मेंशन करने में.
सो ये सामने से कवर ये थोड़ा येलो है, लेकिन द एक्चुअल कलर इज़ लाइट ब्राउन. हियर आई विल बी यूजिंग अगेन ब्राउन, yes, chocolate brown shade for doing the brows, eyeballs, और हेयर के लिए भी मैं यही शेड यूज़ करूँगी. For doing the precise stuff, always use a black pen. Here I've used for doing the eyeliner. आप चाहे तो आप स्केच पेन में यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे जो स्केचेस हैं वो थोड़े से बोल्ड टिप के हैं और वो उसमें प्रिसाइजली नहीं होंगे, तो दैट्स द रीज़न आई यूज़ ब्लैक पेन. एंड हियर आई बी डूइंग अ क्रीज और द आइज़. अभी ये वाइट पेन यूज़ करूँगी, एकदम फाइन टिप वाला 05 वाला है ये. तो उसी के हेल्प से आई विल हाईलाइट द आई बॉल्स एंड द आइज़ ऑफ कोर्स, एंड देन अगेन आई विल यूज़ इट ऑन हाईलाइटिंग द cheek bone areas. So I chose a baby pink color sketch pen for doing the lips. मुझे थोड़ा सा लाइट न्यूड शेड टाइप का चाहिए था, क्योंकि आइज़ काफ़ी ज़्यादा बोल्ड थे जैसे नॉर्मली हम लोग मेकअप में करते हैं. तो हियर आई विल बी यूजिंग दी पीच कलर पेंसिल फ्रॉम मॉन्टमार्ट, एंड उसके बाद आई विल यूज़ अ पेंसिल फॉर गिविंग दी इफ़ेक्ट. अपर लिप का थोड़ा सा डार्क रहेगा एज़ कम्पेयर टू दी लोअर वन, एंड लिप्स अच्छे से डिफ़ाइन नहीं हुए हैं, तो उसको आउटलाइन देने के लिए आई विल बी यूजिंग दिस. Our skin rendering is done. Moving to the hair and jewelry part, here I'm using a brown shade for doing the color. I'll always prefer using a brown one as compared to the black. Black में क्या है, आप उससे highlight नहीं कर सकते हो. For that you need to use a white pen again. Strands को आप कितना define भी कर सकते हो, आप खुद भी बोलो. तो यहाँ पे मैं सिर्फ ईयरिंग को आउटलाइन करके उसके बाहर वाले एरियाज़ को मैं कलर करूँगी, ताकि मैं गलती से भी ईयरिंग को कलर ना कर दूँ, वरना मैं भूल ही जाऊँगी. मतलब मैसेज के बहुत बार हो चुका है, तो मैं इस चीज़ को अवॉइड करती हूँ.
तो अभी मैं एक ब्लैक पेन के हेल्प से हेयर स्ट्रैंड्स करूँगी। एकदम जेंटल स्मूथ स्ट्रोक्स आपको देने हैं, जैसे आप देख सकते हो। और मैंने हेयर को ओपन और वेवी रखे है ताकि और भी ब्यूटीफुल लगे। ज्वेलरी के लिए मैंने यहाँ पे लाइट ब्राउन शेड यूज़ किए हैं। मैं बिल्कुल ऑरेंज या येलो कलर यूज़ नहीं करती फॉर एनी काइंड ऑफ कुंदन ज्वेलरी हो, गोल्ड ज्वेलरी हो। मैं नॉर्मली ब्राउन से ही शुरू करती हूँ ताकि जब मैं हाईलाइट करती हूँ ना वाइट से, तो वो और निखर के आता है। एंड अगर आपको गोल्ड थोड़े बहुत डिफ़ाइन करने हैं, यू कैन यूज़ अ गोल्डन ग्लिटर पेन। सो आई थॉट ऑफ डूइंग अ स्मॉल मेहंदी ऑन हर हैंड। तो मैं यहाँ पे एक डार्क ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ और बहुत कॉन्सेंट्रेटली, बहुत हल्के तरीके से आई वॉज डूइंग दी डिज़ाइन, क्योंकि स्केचेस में क्या ब्रॉड टिप होते हैं यूज़ करते करते। और अगर नॉर्मली आप अगर उसे कलर करना शुरू करोगे तो काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाएगा। सो यू नीड टू मेक श्योर काफ़ी प्रिसाइज, काफ़ी जेंटल, काफ़ी स्मूथली हो। And at last, for doing the design and highlighting, I'll be using the Shakura Jelly Roll white pen and the number is 10। और उसके हेल्प से मैं ऐसे छोटे छोटे डॉट्स करूँगी फ्लोरल वाले, ऐसे गोलू मोलू से, ताकि ज्वेलरी जो है प्रोमिनेंटली बहुत अच्छे तरीके से नज़र आए और बहुत अच्छी भी दिखे।
So the video is going to be continued on the second part. Stay tuned and thank you so much for watching.